उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट निकल चुकी है। इसमें यूपी की 51 सीटों पर नाम तय है, मगर बाकी बची 29 सीटों पर हलचल तेज है। खास तौर पर उन सीटों पर जहां पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार अब तक नामों की घोषणा नहीं हुई है। इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा में है कैसरगंज लोकसभा सीट, जो इस बार की हॉट सीट भी मानी जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव यहां से वर्तमान बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने की बात कह रहे हैं। हाल ही में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बृजभूषण पर बोला था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल बाकी बचे उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस और बीजेपी समेत कई दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में गोंडा जिले की कैसरगंज सीट से उम्मीदवार की घोषणा न होने के बाद तमाम तरह की चर्चाओं ने तूल पकड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। इसके साथ ही मोटिवेशनल गुरु अवध ओझा बीजेपी उम्मीदवार बन सकते हैं। बता दें कि पेशे से टीचर अवध ओझा यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में उनके मोटिवेशनल वीडियो भी वायरल है। सियासी गलियारों में अवध ओझा को लेकर ये कयास इसलिए लगाए गए क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई। चर्चा का बाजार गर्म है कि बीजेपी कैसरगंज से उन्हें टिकट दे सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि अवध ओझा को बीजेपी प्रयागराज से टिकट देने की तैयारी में है। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे हैं। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, पीड़ित पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन भी चलाया। इसी के चलते बृजभूषण को अब टिकट देने से बीजेपी परहेज कर रही है, वरना उनका नाम पहली ही लिस्ट में आ जाता। बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज का चुनावी दंगल सुर्खियों में है। कैसरगंज और गोंडा बहराइच की राजनीति में धुरंधरों को पटखनी देने वाले बृजभूषण का पहलवानों से विवाद के बाद उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। उन्हें कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी, अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने हाल ही में 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर कैंडिडेट घोषित किए गए थे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला। इसके अलावा बीजेपी ने 6 सीट एनडीए में शामिल दलों को भी ऑफर की। अब देखते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट पर किसका नाम फाइनल हो पाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।